ये कहानी एक जॉब करने वाली लड़की के ऊपर है। चित्रा जो जॉब भी करती थी और ससुराल में अपना घर भी संभालती थी, पर उसकी सास उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। आइए सुनते हैं कि कैसे उसकी सास उसके पीछे पड़ी होती है। चित्रा जो बहुत ही एक खूबसूरत, सुशील और गुणवान लड़की थी, उसकी शादी मदनपुर में मोतीलाल के बेटे राहुल से हुई थी। राहुल की माँ बहुत ही सख्त थी। वह रोज़ रोज़ अपनी बहू के पीछे ही पड़ी रहती थी। चित्रा को सुबह सुबह जॉब के लिए ऑफिस जाना पड़ता था और उसकी सास उसे रोज़ सुबह कुछ न कुछ फरमाइश करती थी खाना बनाने में। जैसे कि कभी छोला भटूरा बनाओ, तो कभी राजमा चावल बनाओ, तो कभी कढ़ी बनाओ। तो एक दिन सुबह जैसे ही चित्रा उठती है, उसकी सास उससे बोलती है कि आज नाश्ते में कढ़ी चावल बना लेना। चित्रा सुनते ही बोलती है, कढ़ी चावल? नाश्ते में कढ़ी चावल कौन खाता है? तो वह बोलती है, मैंने बोला ना कढ़ी चावल बना लेना। तो चित्रा बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ। वह झट से रसोई की तरफ दौड़ती है और जाकर जल्दी से कढ़ी चावल बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वह मुड़ती है वहाँ से जाने के लिए, उसकी सास उसे एक एक सीख देने लगती है कि तड़का ऐसे देना, तेल इतना डालना, घी इतना डालना, हल्दी इतना डालना। वह सुन सुन के एकदम तंग आ गई थी, लेकिन वह अपने तरीके से कढ़ी चावल बनाकर सबको परोसती है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग कढ़ी चावल खाते हैं और तारीफ़ करते हैं, लेकिन उसकी सास बोलती है, अच्छा तो बना है, पर जैसे मैं बनाती हूँ वैसा टेस्ट नहीं आया है। वो अपने मन में सोचती है, चलो कैसे भी बनाया, पर मेरे कहने पे बनाया। तो वह बनाने से ही खुश थी। वह सुनकर चित्रा वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर दूसरे दिन जैसे ही वह सुबह उठती है, उसकी सास बोलती है, आज नाश्ते में राजमा चावल बना लेना। तो चित्रा बोलती है, राजमा चावल? पर माँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जॉब के लिए भी जाना है, ऑफिस में लेट हो जाएगा। अगर राजमा चावल बनाने बैठ जाऊँगी तो मैं आज पोहा बना लेती हूँ। इस पर उसकी सास एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलती, पोहा? नाश्ते में पोहा कौन खाता है? और तुम मेरे बात को काट रही हो? तुम राजमा चावल नहीं बनाओगी? तुम्हें राजमा चावल तो बनाना ही पड़ेगा, जाओ बनाओ। वह बोलती है, नहीं माँ जी, अगर राजमा चावल बनाने बैठ गई तो ऑफिस में लेट हो जाऊंगी, मैं पोहा बनाकर चली जाती हूँ। वह किचन में भाग कर आती है और जल्दी जल्दी पोहा बनाती है और सबको देती है खाने के लिए। सब लोग पोहे की तारीफ़ करते हैं और उसकी सास मुंह फुलाकर बैठी थी राजमा चावल के लिए। वह बहुत ही अफसोस कर रही थी कि कैसी बहू मिली है जो मेरी एक भी बात नहीं सुनती, अपना ही काम करती है। फिर ऐसे ही तीसरा दिन होता है। उस दिन उसकी सास उसको छोले भटूरे बनाने के लिए बोलती है। वह बोलती है, माँ जी, छोले भटूरे इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? मैं कैसे बनाऊँगी? मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा। आप समझती नहीं हैं, मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, पर आप हैं कि सुबह सुबह मुझे फरमाइशें करने लगती हैं। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि मेरी जॉब में लेट हो जाएगा। वह बहुत ही गुस्से में बोलने लगती है कि तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। लेकिन वह बनाती नहीं है। वह नाश्ता हल्का फुल्का बनाकर जॉब के लिए चली जाती है। वह जाकर अपने बेटे से शिकायत करती है कि तेरी बीवी तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, मैं कुछ भी बोलती हूँ मेरा कोई काम करती नहीं है। लेकिन उसका बेटा बोलता, ओहो माँ, मुझे इस सब में मत शामिल करो, आप दोनों खुद सॉर्ट आउट करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे इससे दूर रखो। फिर वो अपने आदमी के पास जाती है, उनको बोलती है, तो उसका ससुर बोलता है, तुम तो बहू के पीछे पड़ी रहती हो, बहू अपना काम इतना अच्छे से करती है, घर का काम भी करती है, अपनी नौकरी भी करती है, लेकिन तुम उसे समझती नहीं हो। तुम्हें उसे समझना चाहिए ना कि वो कैसे कैसे घर को भी और अपने जॉब को दोनों को मैनेज करती है। सबकी बात सुनकर उसकी सास की और भी मुंह लटक जाता है। वो सब बोलती है कि मुझे इस सब बोल रहे हैं, कोई मेरी बात समझने को राज़ी नहीं होता। वैसे बड़बड़ा रही थी, तभी पड़ोस की एक औरत आती है। वह बोलती है, अरे बहन, क्या हुआ? क्या खुद से फुसुर फुसुर कर रही हो? तो वह बोलती है, अरे सुनो, आजकल की बहुएं अपना ही करती हैं, सास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ भी बोलो सास, वो अपना ही करेंगी।
मेरी बहू तो ऐसी मिली है, वो जॉब करती है और सुबह कुछ भी नाश्ते में बनाने के लिए बोलो तो वो अपने वाली करती है, मेरे कहने पे कुछ करती नहीं। तो वो बोलती आजकल की बहुएं ऐसी होती ही हैं, पर तुम्हारी बहू तो जॉब करती है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू जॉब भी कर लेती है और हमारा घर भी संभालती है। तो तुम उस पर गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हें समझना चाहिए ना, वो जल्दी जल्दी में अपने तरीके से काम करके जॉब के लिए निकल जाती है, तो अच्छा है ना, ये तो अच्छी बात है। तो इस पर भी उसकी सास का मुंह लटक जाता है कि सब लोग मुझे सीख दे रहे हैं। वह गुस्से में घर के अंदर चली आती है। फिर चौथा दिन आता है, ऐसे ही चित्रा सुबह को किचन में जाती है तो उसकी सास फिर से बोलती है। तो अगले दिन चित्रा अपनी माँ से अपनी सास की सारी बात बताती है। उसकी माँ उसे सिखाती है, बेटा झगड़ा मत करना, तुम सुबह का नाश्ता रात को ही बना दिया करो। अपनी सास से पूछ लो कि सुबह में क्या बनाना है और रात को ही बना के सब रख दिया करो। तो इस पर चित्रा खुश हो जाती है। वह अगले दिन से यही काम करती है। वह अपनी सास से पूछती है कि आपको छोले भटूरे खाने थे ना, ठीक है कल मैं सुबह बना दूँगी। वह जाती है रात को रसोई में छोले भटूरे बना देती है और सुबह में सबको खिलाती है। उसकी सास बहुत खुश होती है कि उसने मेरे कहने पे बनाया। फिर दूसरे दिन फिर वो सुबह सुबह जल्दी बना के चली जाती है। उसकी सास बहुत हैरान होती है। वो बोलती है इतनी जल्दी कैसे बना लिया? वह रात को बनाते हुए उसे देख लेती है। फिर बोलती हाँ, बासी खाना खिला रही है हम लोग को। तो इस पर वह अपने आदमी से उसकी जाकर शिकायत करती है। तो उसका आदमी बोलता है तुम उसके पीछे पड़ी हो, तुम्हें तो समझना चाहिए कि किसी और की बेटी होकर तुम्हारा कितना ख्याल करती है। तुम्हारे कहने पर उसने तुम्हारी हर फरमाइशें पूरी की है। वह तुम्हारे कहने पे वह सुबह का नाश्ता रात को ही बना के जल्दी में रख देती है कि उसे सुबह जॉब के लिए लेट ना हो। तुम तो उसको समझती नहीं हो। उसकी बातें सुनकर वह रोने लगती है। वह समझ जाती है कि मैं गलत हूँ। वह बोलती है कि हमारे ज़माने में हमेशा गरम गरम और ताज़ा खाना हमें बनाना पड़ता था, पर मैं भूल गई थी कि आजकल की बहुएं नौकरी करती हैं, मैं तो नौकरी नहीं करती थी। ठीक है, अब मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, अपनी बेटी की तरह रखूँगी, उसकी सारी बात सुनूँगी, उसे समझूँगी। वह अपनी बहू को समझने लगती है और हंसी खुशी सब साथ रहने लगते हैं और जॉब में वह जल्दी चली जाती है। वह उसे कोई प्रेशर नहीं डालती नाश्ता बनाने में। इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।